बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्मा की किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाले बैगन, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। दही वाले बैगन बनाने के लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम बैगन, और उसे हम इस तरीके से आड़ा कट करेंगे थोड़ा सा, ताकि इसकी रहे ज़रा थोड़ी सी थिकनेस, और ये आ जाते हैं ज़रा खूबसूरती में भी इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम तमाम बैगन को कर लेंगे कट। तमाम बैगन्स को कट करने के बाद अब करना ये है कि हमें लेना है थोड़ा सा पानी, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, और इसको इस तरीके से घोल लें, अच्छे से हल कर लें इसको। और जब ये अच्छे से हल हो जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे सारे के सारे बैगन। क्योंकि बैगन पड़ जाते हैं काले, तो जब ये नमक के पानी में रहेंगे तो ये काले नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी। पानी हमारा कम पड़ गया था तो इसलिए हमने और ले लिया। इसको अच्छे तरीके से डिप कर दें ताकि ये अच्छे से भीग जाएं। चलें, अब इसको 10 मिनट तक के लिए हम इसी तरीके से कवर करके रख देते हैं। इन्हें भीगे हुए हो चुके हैं तकरीबन पूरे 10 मिनट। तो चलें, अब हम इन्हें स्ट्रेनर से छानते हैं, और हमें इतना छानने के खुश्क हो जाएं। छानने के बाद हम तकरीबन इसे 10 मिनट तक के लिए रखा रहने देंगे। अब हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब इसके ऊपर इस तरीके से हम रखते जाएंगे एक एक करके। हमने इनको फ्राई करने के लिए 1/3 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर सेक लेंगे। इसको हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। चलें, जब तक ये गोल्डन ब्राउन होते हैं तो हम इसको करते हैं दूसरे चूल्हे पर अपने, ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए। और यहाँ पर लेते हैं हम मसाला बनाने के लिए दूसरा पैन, और इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 कप ऑयल। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून पिसी मिर्च। अब इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये पक जाए और अच्छे तरीके से। इसके साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक बड़ा टमाटर लिया था हमने, जिसे हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, तो वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून हमें लेना है हरी मिर्च का पेस्ट, तो वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसे हम कर देंगे थोड़ी देर के लिए कवर, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो भी घुल जाए। अगर इसमें लगे आपको कि पानी थोड़ा कम है और ये नहीं घुल सकते, तो आप थोड़ा सा और पानी ऐड कर दें, 1 या 2 टेबलस्पून। जब तक हमारा मसाला हो रहा है फ्राई, तो हमने जो बैगन सेके थे इसको हम पलटते जाते हैं इस तरीके से, जो गोल्डन होते जाते हैं। जो जो इसमें गोल्डन होते जा रहे हैं वो हम निकालते जा रहे हैं इसमें से। ये देखें, मसाला हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, और टमाटर भी जो हैं वो तकरीबन हो चुके हैं इसमें मिक्स। तो अब इस पॉइंट पर हमें करना ये है कि जो बैगन हमने तले थे, हल्के हल्के से सेके थे, उसे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसको हम कर देंगे कवर, और तकरीबन 5 मिनट हम इसे दम देंगे। ये देखें, 5 मिनट दम देने के बाद ये कितने प्यारे से और ख़ूबसूरत से नज़र आते हैं।
चलें इसे हम करते हैं अब डिश आउट। अब इसको हम करते जाएंगे इस तरीके से लेयर आउट। अब बैगन की लेयर लगाने के बाद हमें करना ये है कि हमने यहाँ पर लेना है 250 ग्राम हमें लेना है यहाँ पर दही, और उसकी हम इस तरीके से लेयर लगा देंगे। ये देखिए मज़ेदार और शानदार से बैगन तैयार हो चुके हैं हमारे दही वाले। अब चलते हैं हम इसके आखिरी स्टेप की तरफ, जो होगा भगार का। भगार के लिए हमने लिया है थोड़ा सा तेल, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसमें हम डाल देंगे साबित मिर्च तोड़ के इस तरीके से, और 4-5 लिए हमने कड़ी पत्ते, फ्रेश हों या फिर आपके पास ड्राई हों, जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फ्रेश हैं तो हमने फ्रेश ले लिए। ये जैसे ही थोड़े से फ्राई होते हैं तो हम इसको झटपट डालेंगे बाउल में। ये लग गया हमारा भगार, और ये रेसिपी हमारी हो गई है कंप्लीट। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।